हाँ जी। तो आपके पास यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन या मैसेज या कई बार आया कि सर हमने आपके पास इग्नू में एडमिशन तो ले लिया है, आफ्टर एडमिशन क्या होता है। ठीक है, आफ्टर एडमिशन एज ए इग्नू स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आपने जो एडमिशन लिया वो कहाँ पे लिया, इग्नू में लिया है। किसी भी आपका स्टेट में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में लिया है। तो जो आपके पास इग्नू है या फिर किसी अदर स्टेट में लिया, तो ये जो इग्नू का है ना, आपके पास रीजनल सेंटर होता है, इसको हम आरसी बोलते हैं। जैसे RC1 है, RC2 है, यहाँ पे कई सारे आपके पास आरसी होते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो जैसे सिमिलरली बिहार हो गया, यूपी होगा, वहाँ पे भी आपके पास रीजनल सेंटर होगा। इस रीजनल सेंटर के अंदर स्टडी सेंटर होता है। ठीक है, तो आप देखो रोल, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान से देखिए। आपको कुछ भी काम होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करो। ठीक है, जैसे असाइनमेंट आपको सबमिट कराना हो या फिर क्लासेस के बारे में, ठीक है, ये सारे स्टडी सेंटर बताएंगे आपके पास। कुछ काम जैसे आप यहाँ पे भी आपके पास आरसी में भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे आपके पास एड्रेस चेंज करवाना हो, XYZ बहुत सारे। तो यहाँ पे आपके पास स्टडी सेंटर में आप पता कर सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ यहाँ पे है, क्या क्या चीज़ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है ना, जब आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो जो आपने एडमिशन ले लिया तो डेटा आपके पास कहाँ पे है, डेटा तो आपने इग्नू को सबमिट कर दिया है। ठीक है, अब देखो जो आपने डेटा इग्नू को सबमिट कर दिया है कि वो डेटा क्या होता है, पहले आरसी में जाता है ना, रीजनल सेंटर में आपके पास जाता है। उसके बाद रीजनल सेंटर से वेरियस स्टडी सेंटर आपके पास होते हैं, वो स्टडी सेंटर पे डेटा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास है, कॉमन चीज़ है आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपके पास जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया, जैसे आपने आपके पास एडमिशन लिया, तो एडमिशन के है ना आफ्टर 1 मंथ या फिर जो भी आपके पास 15-20 डेज में भी, कई बार 1 पॉइंट आपके पास 1.5 महीने भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक इंडक्शन मीटिंग होता है। वो इंडक्शन मीटिंग स्टडी सेंटर के थ्रू होता है। कहाँ से होता है आपके पास, स्टडी सेंटर के थ्रू होता है। तो इंडक्शन मीटिंग में क्या होता है, क्या इंडक्शन मीटिंग कंपलसरी है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको इंडक्शन मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज इंडक्शन मीटिंग स्टडी सेंटर के थ्रू होगा, आपकी जो भी आपके पास होगा आप स्टडी सेंटर से ही कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टडी देखो बच्चे इंडक्शन मीटिंग मिस कर जाते हैं, बिकॉज आपके पास वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताया जाता है। ठीक है, इंडक्शन मीटिंग में क्या बताया जाएगा आपके पास, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इंडक्शन मीटिंग में नॉर्मली आपके पास बताया जाएगा कि ये आपका स्टडी सेंटर है, ठीक है, ये रीजनल सेंटर आपके पास है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है असाइनमेंट। भाई आपका इग्नू में कोई भी कोर्स लो, असाइनमेंट ज़रूरी है। तो असाइनमेंट में लेटेस्ट है ना, जो लेटेस्ट असाइनमेंट है वो आपको करना है। तो आप इग्नू के वेबसाइट पे जाइए आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी आपके पास जाओ, ठीक है, और वहाँ पे सर्च कर लो आपके पास इग्नू असाइनमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे जो लेटेस्ट असाइनमेंट होगा उसको आपको करना है। नेक्स्ट होता है री रजिस्ट्रेशन। भाई री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने, एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने BCA 1 है, BCA 2 है, तो आपने तो यहाँ पे एडमिशन ले लिया है ना, तो फीस ऑलरेडी आपके पास जो भी है, फीस यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया है। तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई इसी सेमेस्टर में यानी BCA 1 में ही नेक्स्ट सेमेस्टर का फीस आपको जमा कराना है। दिस इज कॉल्ड एज ए री रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे बोला जाता है। भाई आप इस सेमेस्टर में हो, है ना, आप यहाँ पे हो, तो BCA 1 में ही है ना एक टाइम आता है कि भाई नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप फीस जमा करिए। फिर आपके पास BCA 2 से BCA 3 में जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको फ़ी जमा करना पड़ेगा आपके पास, किसका, नेक्स्ट सेमेस्टर का। तो ये प्रोसेस आपके पास चलता रहेगा। लिख दिया हूँ मैं, फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर या पर ईयर कोर्स होगा तो पर ईयर के अकॉर्डिंग। एक होता है नेक्स्ट विल बी द एग्जाम फॉर्म। ठीक है, तो सेम चीज़ आपके पास, ठीक है, जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म होगा वो आपका जो करंट सेमेस्टर आपके पास है, जैसे आप BCA 1 में हो, ठीक है, BCA 1 में हो, तो जैसे आपका 5 एग्ज़ाम है या 6 एग्ज़ाम है, ठीक है, तो पर सब्जेक्ट आपके पास 200 या जो भी आपके पास फ़ी है वो आपको एग्ज़ाम फॉर्म के भी पैसे लगते हैं, वो आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। री रजिस्ट्रेशन खुद से ऑनलाइन करना है, एग्ज़ाम फॉर्म आपको खुद से भरना है, असाइनमेंट खुद से आपको सबमिट करना है। तो 3 की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या है आपके पास। ठीक है, स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इंडक्शन मीटिंग कौन कराता है, स्टडी सेंटर। असाइनमेंट की मैं बात करूँ तो वो आप लेटेस्ट असाइनमेंट सबमिट करना है। री रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो भाई नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आप BCA 1 में हो तो BCA 2 के लिए री रजिस्ट्रेशन आपके पास उसी सेमेस्टर में होगा।
ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म सिमिलरली आपको पे करना होगा। ठीक है, थैंक यू। तो कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।